अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी इस टाइम चल रही है दावत की तैयारी। आप ही की फैमिली को इनवाइट किया हुआ था, तो उनके लिए हम कर रहे हैं जी दावत की तैयारी। और यहाँ पर मैं बना रही थी ट्राइफल, फूड ट्राइफल बना रही थी। और इसके लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 2.5 किलो दूध लिया था और उसके अंदर मैंने रंगीन सेवइयाँ डालनी थी और उसके बाद कस्टर्ड डाल दिया था मैंने बीच में घोल कर। बस जैसे ही थिक हो गया था और दूध तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया। और अब यहाँ पे बनाएंगी भाभी बिरयानी बनाएंगी, चिकन बिरयानी, और इसके अलावा बनेगा चिकन का कौरमा। तो उसके लिए यहाँ पर सारी वेजिटेबल वगैरह तैयार करके रखती थी। बिरयानी का मसाला अलग तैयार किया था, कौरमे का बिल्कुल अलग तैयार कर लिया था। तो साथ-साथ दोनों काम होंगे, साथ-साथ बिरयानी बन रही है। काफ़ी सारा प्याज़ इसमें कटिंग करके डाला है क्योंकि तकरीबन 2.5 किलो चावल थे और इसमें 2 किलो तकरीबन चिकन डलेगी। और साथ में कौरमा भी तैयार हो रहा था, वो भी तकरीबन उसमें भी 2 किलो हमने चिकन का इस्तेमाल किया है। तो बस दोनों चूल्हे फ़ारग नहीं थे, तो ये तीसरा चूल्हा हमने बाहर गैलरी में जो रखा हुआ है ना, उसके अंदर रख लिए थे चावल बॉयल करने के लिए, ताकि सारा काम जल्द अज़ जल्द हो जाए। और यहाँ पर सैलेड भी तैयार हो रहा था और साथ में चटनी और रायता, और साथ में ये प्याज वगैरह कटिंग कर लिए थे। तो बस चावल बॉयल हो चुके थे और बिरयानी का कौरमा भी बनकर तैयार हो गया था। तो यहाँ पर भाभी इसकी लगाएंगी भी तय। बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी बनी थी, इतनी खुशबू मज़े की आ रही थी ना कि यकीन जाने के बहुत ज़्यादा मज़े की थी। तो बस इसको दम वगैरह पे रख दिया था, कलर वगैरह डालकर इसके अंदर। तो यहाँ पर सब कुछ बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन ये जो बेसब्रा इंसान बैठा हुआ है ना, इसमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था खुशबुएं सूंघ सूंघ के बिरयानी की। कह रहा था कि तुम लोगों ने सबसे पहले सैलेड ला के रख दी है, तो सबसे पहले तो बिरयानी को लेकर आओ। फिर उसने उससे नहीं रहा गया, तो उसने फिर अच्छी तरह से उसकी खुशबू को सूंघा और फिर तारीफ़ की कि वाकई में इसका तो खुशबू इतनी मज़े की है बिरयानी की, तो फिर टेस्ट कैसा होगा। तो यहाँ पर चिकन कोरमा भी तैयार था, बिरयानी भी, और फूड ट्राइफल भी तैयार हो गया था। साथ में कोल्ड ड्रिंक थी, साथ में चटनी थी, रायता था, सैलेड था। तो ये कि सब कुछ बहुत ही मज़े का था और आप ही को सबको, मेरे बहनोई को सबको बहुत ही मज़े का लगा था खाना। और बिरयानी तो आप यकीन जाने किसी देग से कम नहीं थी, इतनी मज़े की बिरयानी बनाती हैं ना भाभी कि जिसकी हद ही नहीं है। बहुत ज़्यादा मज़े की। हम लोग अक्सर भाभी से फरमाइश करके ना बिरयानी ज़रूर बनवाते हैं। ख़ास तौर पे जो मेरा छोटा भाई है, ये तो लाज़मी बनवाता है भाभी से बिरयानी। तो ख़ैर सब कुछ बहुत मज़े का था, सबने सही पेट भर के खाया और एंजॉय किया। काफ़ी सारी बातें की हमने बैठकर, क्योंकि यही मौके होते हैं जब बहन भाई सब इकट्ठे होते हैं, तो फिर मज़ा आता है कि सब आपस में बातें करते हैं। और भाई का जाने का वक्त भी करीब था और बस यहाँ पर फिर भाई लेकर आए थे आइसक्रीम। दोनों फ्लेवर में लेकर आए थे कि जिसको जो पसंद होगी वो खा लेगा। मुझे तो खैर कुल्फ़ा बहुत पसंद है, तो मैंने कुल्फ़ा आइसक्रीम खाई थी और भाभी को भी कुल्फ़ा आइसक्रीम पसंद है। मम्मा ने पिस्ता खाई थी आइसक्रीम, मतलब जिस जिसको जो फ्लेवर पसंद था हम लोगों ने वो खाई है। लेकिन ये कि बहुत मज़ा आया है और एकदम ठंडी ठंडी, अब तो मौसम भी चेंज हो रहा है और अब तो खाने का और ज़्यादा मज़ा आया करेगा। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी चीज़ लेकर आए हैं भाई। कभी ख़ारिश हो रही हो ना सर में, तो आप इससे अच्छी तरह से ख़ारिश कर सकते हैं। और अगर किसी को नींद ना आ रही हो ना, तो उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। आप हल्का-हल्का अपने सर के अंदर मतलब मसाज करें इससे, और आपको फ़ौरन से नींद आ जाएगी। इस तरह जिस मैं कर रही हूँ ना, इसी तरह ही आपने सर के अंदर करना है और आप यकीन जानिए इतनी मीठी नींद आती है ना, और बड़ा मज़ा आता है कि सर पे बस कुछ ना मतलब इससे करता रहे कोई। ख़ास तौर पे छोटे बच्चे हों ना, तो उनको सुलाने के लिए बेहतरीन आइडिया है ये वाला। तो बस जी यहाँ पर भाई का जाने का वक़्त आ चुका था और बाहर जा रहे थे और सारी पैकिंग इनकी कंप्लीट हो चुकी थी।
और आप ही लोग भी आए हुए थे मिलने के लिए, और भाई लोग अभी गाड़ी में सामान रख रहे थे और निकलने का टाइम हो चुका था। और बस ये कि दिल को बहुत ही होता है, ज़ाहिर है जब भी भाई जाता है ना तो उस टाइम हमें यूँ महसूस होता है कि जैसे आज पहली बार भाई जा रहा है बाहर। तब बर्दाश्त नहीं हो सकता किसी से भी। तब ज़ाहिर है अब जिन्होंने परदेशियों ने बाहर जाना है कमाने के लिए, वो तो लाज़मी फिर जाना ही पड़ता है ना, मजबूरी होती है ये भी। ये बहुत मुश्किल मरहला होता है जब अंदर जाने का टाइम होता है ना, तो तब हम लोग के आँसू नहीं रुक रहे होते। लेकिन भाई में बहुत सब्र, बहुत हौसला है कि हमारे सामने बिल्कुल भी आँसू नहीं लेकर आते। और ये जो छोटा वाला भाई है ये तो फिर रो पड़ता है भाई से मिलते वक़्त। लेकिन कहती हूँ भाई का हौसला है, हम लोग को यूँ महसूस होता है कि जैसे भाई आज ही हमसे बिछड़ रहा है, आज ही पहली दफ़ा ये जा रहा है बाहर। लेकिन ख़ैर अल्लाह के हवाले कर दिया था हमने भाई को जी यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो अंकल आपको बुज़ुर्ग नज़र आ रहे हैं ना, इन्होंने मेरी पूरी वीडियो यहाँ पे ख़राब कर दी थी। इनसे आगे भाई थे और भाई से पीछे ये वाले अंकल खड़े हुए थे, जो कि अंदर अपने एयरपोर्ट किसी अज़ीज़ को छोड़ने जा रहे थे। तो बस यहाँ पर भाई को अंदर भेजने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर चाय वग़ैरह पी थी, क्योंकि थोड़ी-थोड़ी ठंड भी थी। और ये था मेरा छोटा-सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आएगा, और अपना ख़्याल रखिएगा। मेरे लिए भी दुआ करते रहा करें। अल्लाह हाफ़िज़।